डिस्टर्ब करता है ना, तो हमें भी जो है उसके दुनिया में के बड़े आदमी आके बैठे थे, 1 करोड़ 1 मंथ का जो है ऑफर दिए, मैंने मना कर दिया। बेटी की तरफ से ऑफर आ रहा है ना, मुझे अरेंज मैरिज करना है। अच्छा, आपको अरेंज मैरिज करना है? ससुर जी की तरफ से ऑफर नहीं आ रहा है, तो ससुर जी कोई तैयार हो जाएंगे। रंगदार का पहचान काला स्कॉर्पियो, काला थार, रंगदार का पहचान है। ठीक है, तो उसको वहां पे दिक्कत हो रहा है। वो आदमी, एक तो अच्छा मैसेज है कि बेचारा बिजनेसमैन है, समय निकाल के जो है गया खून देने, और उसको परेशान किया जा रहा है। आज तक से सच तक हाँ, सच तक आज तक ने मेरे ऊपर केस किया है। कोई यूट्यूबर कहता है तो मुझे अच्छा लगता है, खराब नहीं लगता है, टू बी फ्रैंक। इंजीनियर मेरा पढ़ाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे तेजस्वी जी का 9वां फेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। रोड डिपार्टमेंट उनका अंदर था, रोड डिपार्टमेंट में कितना रोजगार दिया? नहीं दिए, अपने डिपार्टमेंट में दिया ही नहीं। और नफार लबर रहेगा। मैं ये कहना, ठाकुर को जो है जीप नहीं दिए थे, यही लालू जी थे। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है, स्वागत है आपका। आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे बगल में दिख रहे हैं वो बिहार और पूरे देश में कोई परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं, तो आइए इनका स्वागत करते हैं। मनीष कश्यप जी का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मनीष जी को क्या बुलाऊं? पत्रकार बुलाऊं कि मनीष जी को नेता बुलाऊं, क्या बुलाऊं मनीष? कोई डिस्टर्ब करता है ना, तो हमें भी जो है उसके दुनिया में घुस जाना चाहिए। बिहार का सत्ता ने जो है मुझे बहुत परेशान किया जब तेजस्वी यादव जी की सरकार थी, तो आपको पता है ही, मैं अपना आराम से काम कर रहा था अपना। बिल्कुल, लोगों के लिए आवाज भी उठा। हाँ, अभी भी उठाता हूँ, अभी तो फोन से भी काम हो जाता है बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगा कि वहां पे जाके देखना चाहिए कि वहां पे सिर्फ डिस्टर्ब किया जा सकता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। तो हम लोग अटल जी के विरासत को देख के बड़े हुए हैं लोग। वो जब प्रधानमंत्री थे तब हम लोग उनका मतलब उस लायक हुए उनका भाषण सुनने के लिए। मैं सबसे पहले क्रिकेट मैच 99 में वर्ल्ड कप जब हुआ था उस समय देखना शुरू किया। उसके पहले 98 में जो है युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो हम लोग जो है रेडियो पे सुना करते थे। उस समय हम लोग ज्यादा उम्र के नहीं थे, 7-8 साल के ही थे उस समय, 98 में, बहुत कम। लेकिन उस समय जब मैं चैनल देखता था, ये थी ऑल इंडिया रेडियो या ये सब दूरदर्शन लगा के जब मैं देखता था ना, तो मेरे अपने लोग परेशान हो जाते, ससुरा क्या देख रहा है, 7 साल का लड़का है, 8 साल का लड़का है। हाँ। उस समय से मुझे जो है मतलब कि मुझे रुचि है इन सब चीजों में कि सोशल वर्क में कैसे 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 क्या किया जाए। और चूंकि मैं विद्या मंदिर का छात्र हूँ, तो इंसान के रूप में इंसान बनना विद्या मंदिर ने मुझे सिखाया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो लाइन भी है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ शकल, सूरत और वेशभूषा से मत बनो, इंसान बुद्धि, विवेक और हृदय से बनो। बिल्कुल। तो बस उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करता हूं मैं लगातार। तो मनीष कश्यप जी पिछले 5 साल से आई थिंक सो, मैंने जब से ये देखा है तब से आपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप अभी भी उठा रहे हैं लगातार। तो ये 5 साल, जैसे आपने बोला कि हम 7 साल की उम्र से ये चीज 8 साल की उम्र से देख रहे हैं, तो मनीष कश्यप को क्या जरूरत पड़ा 5 साल 6 साल पहले इन चीजों में आने का? 5 साल 6 साल पहले नहीं, मैं 2014 में लोकसभा चुनाव जब हुआ था, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, उसके पहले से 14 में तो मैं बेतिया में आके एक्टिव हो गया, पश्चिमी चंपारण में आके एक्टिव हो गया। उसके पहले से एक जगदीश मुलिक थे पूना के विधायक। बिल्कुल, हाँ, तो उनके साथ मैंने, अभी उनको याद भी नहीं होगा, बड़े आदमी थे उस समय, हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, उनके साथ मेरा फोटो वीडियो सब है। तो मैं, मोदी जी जब आए ना, तो एक अंदर से एनर्जी मिला कि ऐसा आदमी जो है देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो कुछ अच्छा होगा। हालांकि हर जगह जो है पॉजिटिव निगेटिव हर जगह होता है, लेकिन पहले तो उनके सपोर्ट में नहीं थे आप, किसी भी सरकार के सपोर्ट में नहीं थे। नहीं था किसी भी सरकार के सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पत्रकार था, पत्रकारिता करता था। बिल्कुल, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्र धर्म और पंचजन में पत्रकारिता करते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता करते थे। जब मुझे जो है आप सिर्फ और सिर्फ परेशान करेंगे, तो मुझे जो है आपकी दुनिया को देखने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बिहार की एक सरकार थी जो निरंकुश थी, तानाशाह थी, मुझे परेशान कर रही थी। मैंने चैलेंज किया कि जेल से अगर जेल डाले तो, मैंने चैलेंज ये किया था। लोग आधा वीडियो दिखाते हैं कि जेल से निकलूंगा सरकार गिरा दूंगा, मैंने ये नहीं बोला था। मैंने बोला था तेजस्वी जी अगर आपने मुझे जेल डाला तो
मैं जेल से निकलूंगा, सरकार गिरा दूंगा। आप गलती कीजिए, हाँ, तब मैं आपको अपना ताकत दिखाऊंगा। और हुआ भी वही जो राम रचि राखा। आरजेडी सरकार के द्वारा बहुत परेशान किया गया, बहुत। मैंने 5000 वीडियो किया था, आप जाके यूट्यूब पे देखिए। नहीं, बिल्कुल, 4000 वीडियो तो जानता मैं यूपी में घुस के, बिहार में नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार थी तब, गुजरात में जाके, हर जगह जाके वीडियो बनाया। महाराष्ट्र में जाके बीजेपी की सरकार थी तब, हर जगह जाके वीडियो बनाया। ये तो सब लोगों ने लेकिन देखा। इनको ये जो है, इनको लगा कि कुछ, तो फिर इन्होंने जो किया वो किया, और उसके बाद से मैंने जो किया वो पूरा दुनिया देखा। कब लगा मनीष जी ये चीज कि अब मैं पहले जो लोगों का आवाज उठाता रहा हूँ, कब लगा कि नहीं अब हमको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? देखिए, मैं 2020 में चुनाव लड़ा था। मैं पत्रकार कभी नहीं था, मैं यूट्यूबर। अच्छा, आप कभी पत्रकार नहीं थे, यूट्यूबर थे। और मैं जेल में गया तो सारा चैनल ने ये बात स्पेसिफाई किया कि यूट्यूबर मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार, जबकि मैंने सरेंडर किया था। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं एक भ्रम में था कि अरे मैं तो अपने आप को पत्रकार मानता था, ये लोग तो यूट्यूबर मानते हैं। मुझे लगा, जेल में जाके चिंतन मंथन किया तो मुझे लगा कि नहीं, सही में मैं यूट्यूबर हूँ। क्योंकि मैं कैंसर का प्रचार नहीं कर सकता, मैं गुटखा का प्रचार जो है अपने चैनल पे कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल। मोरिया होटल में एक माउथ फ्रेशनर कंपनी के बड़े आदमी आके बैठे थे, 1 करोड़ 1 मंथ का जो है ऑफर दिए, मैंने मना कर दिया, नहीं प्रचार करूंगा माउथ प्रचार करने के लिए। हाँ, प्रचार करने, शिलाजीत का प्रचार करने के लिए, वो जो सेक्स वर्धक दवा होता है उसके लिए 1 CR का ऑफर था, मैंने नहीं किया। तो मैं उन लोगों के लाइन में तो था ही नहीं, उन लोग के लाइन में थे ही नहीं था। उन लोगों का अपना है, जो भी है वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को देख के हम लोग बड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लाइन में नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मैं तो यूट्यूबर हूँ, और यूट्यूबर से जो है मैं यहाँ पे आया। क्या बोला कि मैं 98 में जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, कारगिल में घुस गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबोधन, और फिर यहाँ से हम लोग अपने सेना को लेके, फोर्स को लेके जो है हम लोग फिर ऊपर, पूरा वैसा टेरेन है वहाँ पे कि ऊपर से पहाड़ी पे जो है उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि फौजी बैकग्राउंड से हूँ। एक ये भी डर था, मेरे पिताजी आर्मी में, मेरे बड़े पापा आर्मी में, मेरे चाचा आर्मी में, मेरा पूरा परिवार, पूरा खानदान आर्मी में, पूरा गांव के आधे लोग आर्मी में। आधे लोग का मतलब ये नहीं कि पूरा जनसंख्या का आधा, उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी कर देगा कि आधा कहां से, आपके गांव का जनसंख्या 1500 तो 750 लोग थोड़ी आर्मी में। नहीं, ये समझने का चीज है। हर घर में जो है 1-2 आर्मी वाले। बिल्कुल। तो उसी समय से लगा, और उसके बाद से जो है फिर मुझे याद है कि मैं नवीन आदर्श विद्या मंदिर सरिस्वा में पढ़ता था, तो मुझे मेरी माँ जो है 20-20 रुपया दिया करती थी। तो मैं उस समय अखबार का दाम हुआ करता था 2.5 रुपया। 2.5 रुपया? हाँ, अखबार का दाम नहीं बढ़ा, समय के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं बढ़ा। उस समय 2.5 रुपया हुआ करता था। और दैनिक जागरण, हिंदुस्तान सबसे महंगा अखबार हुआ करता था उस समय, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर नहीं आता था। आज 1 रुपया में दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, ये 3 ही अखबार वहां पे आता था। अब चौथा आता हो तो मुझे नहीं पता। तो मैं सरिस्वा बाजार में जो है किताब नहीं खरीद के अखबार खरीद लेता था। मतलब आपको शुरू से ही? तो जब मैं स्कूल से जो है दूसरा रास्ता था हॉस्टल जाने का। मैं एक बार जिस हॉस्टल में था वो हॉस्टल गिर गया था, खपड़े का हॉस्टल था, मेरा घर भी खपड़े का, हॉस्टल भी खपड़े का, तो हॉस्टल ही गिर गया था। तो दूसरे जगह हॉस्टल बना तेलियापट्टी में, तो मैं दूसरे रास्ते से जाके अखबार खरीद के आ जाता था। अखबार जो है इधर छिपा लेता था, इधर, ताकि दिखे नहीं। एक दिन वहां के टीचर को पता चल गया, गुरुजी को पता चल गया, बड़ी मार मारे, किताब की जगह अखबार पढ़। हाँ, बड़ी मार मारे। पढ़ने लिखने में उतना तेज नहीं था शुरू से ही, लेकिन सामाजिक ज्ञान शुरू से था। तो उसके बाद से वहीं से शुरू हुआ इंटरेस्ट। जब आप किसी को धक्का देंगे तो फिर वो उसी तरफ जाना चाहेगा। एक बुलेट वाला आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जहां बिना माइक के, हमको लगता है शायद आपका वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, लोगों तक आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया था, बैटरी का लेकर बहुत कंप्लेन कर रहे थे आप। अब ये गीजर का भी वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, गीजर का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। अरे सर्विस सेंटर वाले परेशान करते हैं, एक्चुअल में परेशान करते हैं। आपको एक लड़की भी परेशान कर रही है। एक नहीं, बहुत सारी। इंस्टाग्राम पे अभी मैसेज दिखा देंगे, लाइन से मैसेज दिखा देंगे। क्यों मनीष जी को क्यों परेशान किया जा रहा है? कुछ लड़कियां जो है बदतमीजी पे उतारू हो जाती है। कुछ लड़कियां को डांट देता हूँ तो समझ जाती है, डांट देता हूँ कि नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, हटो। अरे इतना परेशान होना पड़ा कि मेरी मम्मी को जो है मोबाइल नंबर बदलना पड़ा। इतना फोन आ रहा था कि मोबाइल नंबर बदलना पड़ा। तो ये तो जीवन का हिस्सा है, चलते रहता है। इसमें कब ब्याह करिएगा?
आपकी मम्मी का तो बहुत इच्छा है विवाह की। हाँ, मम्मी की इच्छा से तो विवाह करेंगे ही, 100% करेंगे। अब देखिए, कोई ससुर जी जो है वो तैयार हो जाए। ऑफर तो बहुत आता होगा। बेटी की तरफ से ऑफर आ रहा है ना, मुझे अरेंज मैरिज करना है। अच्छा, आपको अरेंज मैरिज करना है? ससुर जी की तरफ से ऑफर नहीं आ रहा है, तो ससुर जी कोई तैयार हो जाएंगे, कर लेंगे साथ। अच्छा, पहले वेन्यू से चलते थे, फॉर्च्यूनर से चलते हैं। गिफ्ट दिया किसी ने, जेल से जब निकला तो मैं। नहीं, गिफ्ट तो आपको उस समय और भी लोगों ने दिया था। और भी तरीके का कार मिला, तो फॉर्च्यूनर ही क्यों चुना? वो थोड़ा क्या बोलते हैं हमारे बिहारी में, थोड़ा रंगदार टाइप से ना। तो फिर फॉर्च्यूनर रंगदार का पहचान नहीं है। रंगदार का पहचान काला स्कॉर्पियो, काला थार, रंगदार का पहचान है। ठीक है। हालांकि थार तो अब बहुत मॉडिफाई हो गया, तो बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिकली भी यूज करना शुरू कर दिया, सनरूफ वनरूफ आ गया। तो पहले थार और स्कॉर्पियो जो है रंगदार का पहचान होता था। फॉर्च्यूनर के साथ एक खासियत है कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाइएगा, कहीं रास्ते में बीच में धोखा वोखा नहीं देता। फॉर्च्यूनर का ज्वाइंट वेंचर है किर्लोस्कर से। किर्लोस्कर जो है 133-34 साल पुरानी कंपनी है भारत की। फॉर्च्यूनर अच्छी गाड़ी है। आम आदमी इसको कैसे समझेगा मनीष जी? ठीक है, आपका बात सही है कि अब आप बताइए कि मुझे यहाँ से अगर मुझे जो है बहुत ऐसे जगह पे बुलाया जाता है जहाँ पे खूब बाढ़ आया रहता है, पानी, रोड खराब रहता है, ये वो। तो आम आदमी तो ये भी कह सकता है कि वैनू से क्यों घूमते थे, मोटरसाइकिल से घुमा कीजिए, पहले मैं बुलेट से घूमता। हाँ, बिल्कुल कह सकता है। कह सकते इन सब चीजों के बीच में आपको अपना रास्ता बनाना है। पॉजिटिव और निगेटिव सवाल होते रहेगा। हाँ, आप अपने लक्ष्य को मत भूलिए। बिल्कुल ठीक है। और मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। ये चीजें है। फॉर्च्यूनर से घूमना मेरा तो शौक है भाई, रोल्स रॉयल से घूमना, डिफेंडर से घूमना। मतलब अभी ये शौक, अरे क्यों नहीं भाई, सपने ऊंचे क्यों नहीं हो सकते? नेतवा का बेटवा से कभी सवाल पूछे क्या फॉर्च्यूनर से घूमता है? तुम अपने कमी नहीं घूम रहा है, हम तो कम से कम हमारे अंदर टैलेंट किसी ने देखा तो गिफ्ट दिया। वो तो जनता के को लूट के जो है उसका बेटा जो है घूम रहा है, काय नहीं घूमेंगे? तो और हाँ, मुझे देख के कोई पत्रकार के अंदर हिम्मत और हौसला आएगा, वो भी फॉर्च्यूनर खरीदेगा। नहीं, ये और बिहार में बहुत सारा पत्रकार जो है स्कॉर्पियो एन, XUV 700, टाटा नेक्सॉन, टाटा सफारी, टाटा हैरियर लोगों ने खरीदा। और मेरे वजह से कम बिहार में जो है 500 गाड़ियों पत्रकारों ने खरीदा। एप्पल से क्या कर रहे हैं? ठीक है। हाँ। और फोल्ड 6 क्यों यूज करते हैं? मैं एक सैमसंग और एक आईफोन यूज करता हूं। क्यों यूज कर रहे हैं? अरे भाई, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? पैसा आ रहा है तो लेंगे। मेहनत कर रहे हैं। कितना पैसा आता है? अब तो बहुत कम हो गया। नहीं, आप बनेगा ये चीज है। और आज भी किसी भी बिहार के किसी भी कोने में किसी पत्रकार को समस्या होता है ना, और जेन्युइन समस्या होता है, और गलती से उसके पास मेरा नंबर पहुंच जाता है, मेरी बातचीत हो जाती है, तो मैं उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास। अच्छा मनीष जी, शुरू से ये टोन ऐसा है कि गुस्साए हुए टाइप के रहते हैं आप, मतलब बोलते हैं। अभी आपका IGI में से एक खून सैंपल वाला वीडियो रिलीज हो रहा था। आपकी बहन अस्पताल में हो और उसको खून न मिले और क्रिटिकल ICU में हो, क्या कीजिएगा बताइए? गुस्सा आएगा, दम बिल्कुल गुस्सा आएगा। नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो जाके दिखाइए गुस्सा। मैं बिहार की सारी बहनों को बहन मानता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को बहन मानते हैं। जाके देखिए। नहीं, वहां पे डॉक्टर बिंदे हैं जो IGIMS के डायरेक्टर हैं, गलत तरीके से जो है उनका नियुक्ति हुआ है। कभी आपने उस पर आवाज उठाया? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बोलने का तरीका ये जो यार से मैं विनती किया था, मैंने फोन किया था कि भैया पेशेंट क्रिटिकल है, ब्लड देने वाले आपके सामने खड़े हैं, 6 घंटा से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज उनका ब्लड ले लीजिए। तो बोल रहा है कि जब तक पेशेंट का नाम नहीं, 2 साल की बच्ची का नाम क्या होता है? उसके पापा का नाम बताया जाएगा? और वो जो आदमी खून देने गया था उसके पास ऑलरेडी 10 गो ट्रक है, तो उसको वहां पे दिक्कत हो रहा है। वो आदमी, एक तो अच्छा मैसेज है कि बेचारा बिजनेसमैन है, समय निकाल के जो है गया खून देने, और उसको परेशान किया जा रहा है। अब उस आदमी को लगा कि नहीं, मनीषा जी जो है इस सबको सुधार सकते हैं। और उसका अपना रिश्तेदार नहीं था। हाँ। उसके गांव का कोई आदमी था, उसके पापा के पास फोन है, पापा जी ने इनको फोन किया, तो ये चले गए कि आज हम ही खून देते हैं। ये चीजें तब परेशानी हुआ, तो जाके मैंने बढ़िया तरीके से रिलाई किया। बिहार का बहुत पुराना वर्ड है ये रिलाई। लेकिन पूछना चाहता हूँ मनीष जी कि जब आपका YouTube चैनल था पहले सच तक, फिर बाद में उसको आपने रीनेम करके आज तक से मेरा लफड़ा हुआ। आज तक से सच तक हाँ, सच तक आज तक से मेरा, आज तक ने मेरे ऊपर केस किया हाई कोर्ट में। हाँ।
उसके बाद से जो है हम लोगों ने अपना बातचीत अच्छा, किया। ये कैसे हुआ? मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार से आपने चैनल को एडिट करके लगता है रीनेम कर दिया शायद। नहीं, वो अलग है, सच टॉक अलग है। नहीं, सच टॉक अलग है बिल्कुल। हाँ, सच तक को सच टॉक बना दिए, और मनीष कश्यप अलग शुरू से ही था। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार पहले से था। शुरू और ये सच तक वाला कन्वर्ट होकर सच टॉक हुआ। हाँ, मेरे पास जो है 8-9 चैनल है। अच्छा, लेकिन ठीक है, आपने एक चीज बोला कि जब आप जेल में थे और निकले वहां से, तो आपके पास बीजेपी में जाना मजबूरी था, दिल था? नहीं, ना मजबूरी था ना दिल था। मुझे लगा यहाँ पे हम लोग जाके जो है आजादी के साथ कुछ बातें कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बीजेपी ही क्यों मनीष जी? आप बताइए, दूसरा कोई रास्ता प्रशांत बताइए। किशोर क्यों नहीं अच्छे लगे आपको? आप बताइए कि प्रशांत किशोर। नहीं, आपको वो तो मैं आपसे क्वेश्चन करने के लिए, आज आप हमारे नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी मुझे अच्छी लगी। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, अच्छी लगी मुझे। अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने शुरू में ही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को सुन के जो है हम लोग बड़े हुए, ये चीजें है तो अच्छी लगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। आरजेडी में से कभी ऑफर आएगा, जाएंगे नहीं जाएंगे? ऑफर आया था। हाँ, बीजेपी जुड़ने से पहले की बात? पहले भी, बाद में भी। हाँ, पहले भी बाद में भी। हाँ, लेकिन अब इस पे ज्यादा बात किया जाएगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। इन सब चीजों पे नहीं बात किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बस मेरी पहचान जो है मेरे कामों से होना चाहिए। 2025 में किसको देखते हैं बिहार में? एनडीए की सरकार बनेगी। तो अभी बीपीएससी वाले में, अच्छा मनीष एक और क्वेश्चन, आप अभी कल परसों लगता है आपने आवाज उठाया था बीपीएससी छात्रों के लिए, लेकिन पहले 50 को वीडियो बनाए हैं। आप जिस दिन बापू सभागार में हंगामा हुआ था, बापू परीक्षा केंद्र में हंगामा हुआ था, उस दिन भी वीडियो बनाए। आप पहुंचेंगे तो अलग ही कंट्रोवर्सी हो जाएगा, आपको पता है। राजगीर भी कवर नहीं किया आप? राजगीर में कौन सा मुद्दा को कवर नहीं किया? नहीं, मुद्दा नहीं, राजगीर में जो इंटरनेशनल हॉकी चल रहा था मैंने वीडियो बनाया उसमें। गए थे आप वहां? अरे कहाँ जाएंगे, अकेले आदमी है भाई, कहाँ नहीं, मैं ये एकदम राजगीर में मैं गया हूँ, ऐसा नहीं है नहीं गया हूँ। हॉकी के समय में मैं झारखंड में था, और उसके बावजूद जो है मैंने वीडियो बनाया। मैं महाराष्ट्र में था, मैं दिल्ली में था, वीडियो बनाया। ये चीजें है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया। तो बिहार के लिए गर्व का बात था। बिल्कुल, जब गर्व की बात थी और मैंने वीडियो बनाया। एम्स का उद्घाटन हुआ तो भी मैंने वीडियो बनाया। दरभंगा एम्स का शिलान्यास हुआ तो भी मैंने वीडियो। जब मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता। अगला मैच होगा तो जरूर चलेंगे। पक्का 100%। अभी कैसे देखते हैं जो समाज में दिक्कतें हो रही हैं? पेपर लीक पे आए दिन पेपर जो है पानी बन गया है। हाँ, और उसमें कोई भी आ रहा है, छेद कर दे रहा है, वो लीक हो जा रहा है। सरकार तो आप ही की है फिर? सरकार आपकी भी है। नहीं, सरकार तो हमारी है, सबकी है। हाँ, सबकी है। और मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आप झारखंड की भी बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन की सरकार है। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी पेपर लीक। नहीं, तो अभी तो हम बिहार में, तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश और हर जगह। इस पे जो है बड़े लेवल पे एक कानून बनना चाहिए, बड़े लेवल पे। और जो लीक करे ना, पेपर लीक करे, कम से कम उसको जो है कड़ा से कड़ा सजा दिया जाना चाहिए। अब मैं कह दूं कि उसको फांसी पे लटका दो, तो यहाँ पे ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो लीक करता है उसको छोड़ के, या जो लीक नहीं करता उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। अब ये इसमें क्या करेंगे? तो कड़ा से कड़ा सजा दिया जाना चाहिए। और जो लीक में पकड़े गए उनको जो है इस प्रकार से सजा दीजिए कि पूरा दुनिया याद करे। तो अब एक चीज और मैं आपने से पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप को अब क्या बुलावे यहाँ से? पत्रकार, समाज सेवक, क्या? आपको जो अच्छा लगे। नहीं, आप कैसे देखते हैं? आपको जो अच्छा लगे। यूट्यूब ने मुझे पहचान दिया। कोई यूट्यूबर कहता है तो मुझे अच्छा लगता है, खराब नहीं लगता है। टू बी फ्रैंक, इंजीनियर मेरा पढ़ाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे तेजस्वी जी का 9वां फेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे आप मुझे इंजीनियर मनीष कश्यप कह सकते हैं, यूट्यूबर इंजीनियर मनीष कश्यप कह सकते हैं। तेजस्वी जी को जो है विपक्ष का नेता 9वां फेल तेजस्वी यादव कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी 5 लाख रोजगार दिए, कब? और आप कह रहे हैं कि कब दिए हैं? अभी जो ये बीपीएससी वाला क्या थे वो? इसके पहले क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे उस समय वो। तो उप मुख्यमंत्री रोजगार देते हैं? नहीं, हाँ ठीक है, देते हैं कि नहीं देते हैं? उप मुख्यमंत्री रोजगार देते हैं? देते हैं। स्वास्थ्य विभाग में कितना रोजगार दिए? स्वास्थ्य विभाग उनका अंडर में था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रोड डिपार्टमेट उनका अंदर था। रोड डिपार्टमेंट में कितना रोजगार दिए? नहीं दिए। अपने डिपार्टमेंट में दिए ही नहीं। और नफार लबर रहेगा। वे कहानी है, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नौकरी दिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ढोल पीट रहे हैं। तो कहते हैं कि 17 महीना में जो 17 साल में नहीं हुआ था वो हम 17 महीना में करके दिखाएं। ओ, ये बात है क्या?
तो अच्छी बात है, 17 महीना में करके दिखाएं। तो अभी विपक्ष में बैठे हैं, अभी विपक्ष में बैठे हैं। तेज प्रताप यादव जी को कैसा नेता मानते हैं आप तो उनसे कई बार मिले भी है। हाँ, मिला हूँ। हाँ बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से वो एक अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है, धार्मिक इंसान है, पूजा पाठ करने वाले इंसान है। बस मैं इतना ही कह सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव और सारा कार्यभार तेजस्वी यादव देखते हैं, इस पे क्या कहिएगा? औरंगजेब की कहानी पढ़ लीजिए, धनानंद की कहानी पढ़ लीजिए। धनानंद 9 भाई बहन था और सबसे छोटा धनानंद था। तेजस्वी जी भी 9 है और सबसे छोटे हैं। धनानंद ने अपने पिता को सिंहासन से हटाया और अपने सारे भाई बहनों को जो है रास्ते से हटाया। तो कहना क्या चाहते हैं आप फिर? अब आपको जो है पढ़े लिखे हैं आप। नहीं ठीक है, नहीं तो क्लियर हम करवाना चाहते हैं कि आप एकदम धनानंद इन लोगों के आदर्श हैं। अच्छा, धनानंद इन लोग के आदर्श हैं। हाँ, तो फिर बड़े भाई अभी देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लालू यादव गरीबों के हैं कि नहीं? चारा घोटाला करने वाले को गरीबों का नेता कहिएगा? तो हम तो आपसे लोग जो है ना एकदम मतलब कि आप जाइए ना। अच्छा, लालू जी कौन कौन से विधानसभा से चुनाव लड़े हैं वो बताइए। लालू जी, राबड़ी देवी जी, जितने उनके परिवार के जितने लोग हैं तेज प्रताप को छोड़ के जितने लोग हैं, उन लोग कौन कौन से विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, पूरा लिस्ट निकालिए और बताइए उस विधानसभा का कंडीशन क्या है। नहीं तो कहा जाता है राघोपुर दियारा का कंडीशन क्या है? कहा क्या जाता है? गरीबों के नेता थोड़े। मैं ये कहना, ठाकुर को जो है जीप नहीं दिए थे, यही लालू जी थे। यही लालू जी पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले व्यक्ति, जिनको पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया, तब जो है बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने। लालू जी एक बार जो है अपने दम पे मुख्यमंत्री बने थे 95 में। 90 में जब पहली बार बने थे तो बीजेपी ने इनको सपोर्ट किया था। गरीबों के नेता, गरीब का चारा खा के जो है, गरीब का जो है अलकतरा खा के जो है, घोटाला करके जो है आप गरीबों के नेता कहलाइएगा? कभी नहीं। परिवारवाद को कैसे देखते हैं? बिहार में बहुत ज्यादा परिवारवाद, देखिए परिवारवाद को किस फील्ड में आप पूछ रहे हैं? यही जैसे राजनीति हाँ, राजनीति में परिवारवाद को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। परिवारवाद को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी के पिताजी राजनीति में है और उनका बेटा जो है बहुत टैलेंटेड है, तो उसको बॉटम से आने दीजिए, नीचे से आने दीजिए।